अब बाकी जो 3 सिफारिशात हैं, इसके बाद पाकिस्तान पर ये जो आप कह रहे हैं कि लटकती हुई तलवार है, अब ग्रे लिस्ट में मौजूद जो ममालिक हैं उन पर आलमी सतह पर आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की मुआशी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। आलमी इदारों से कर्ज लेने का सिलसिला भी इस बुनियाद पर रोका जा सकता है। टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, FATF के 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया। अब ये जो हुकूमती इक़दाम है, आपको लगता है कि क्या ये जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल पाएंगे? मिसअंडरस्टूड यूं किया जाता है कि कहा जाता है कि 40 सिफारिशात हैं, 40 नहीं है, 40+9 यानी 49। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये फैसला सामने आया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा, पाकिस्तान पर पाबंदियां जारी रहेंगी। इस फैसले के आते ही पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मानना है कि पाकिस्तान ने FATF द्वारा दिए गए पॉइंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पाकिस्तान की किस्मत का फैसला जून में होगा, क्योंकि FATF की अगली मीटिंग जून में होने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया FATF के इस फैसले पर बहुत दुखी दिखाई दे रहा है और बता रहा है कि हमारी सरकार ने भी FATF द्वारा किए गए पॉइंट्स पर अभी तक कोई अमल नहीं किया, हमारी अपनी गलती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस फैसले पर और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। FATF ने 27 में 24 सिफारिशात पर पाकिस्तानी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब बाकी जो 3 सिफारिशात हैं, इसके बाद पाकिस्तान पर ये जो आप कह रहे हैं कि लटकती हुई तलवार है, 3 नुकात पर अमल करने के लिए FATF की जानिब से 3 माह की मोहलत भी दी गई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी नाज़रीन कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे आया था। नवंबर 2017 में इस ग्रुप का इजलास अर्जेंटीना में हुआ। अब इसमें पाकिस्तान के बारे में एक करारदाद पास की गई थी, जिसमें कलदम तंजीमों की जो मुबैना हिमायत है उसका इल्ज़ाम लगाया गया था। उसके बाद अमरीका और बरतानिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की। फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी हिमायत की। अब पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब न हो सकीं और जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब ग्रे लिस्ट में मौजूद जो ममालिक हैं उन पर आलमी सतह पर आप कह लें कि मुख्तलिफ तरह की मुआशी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। आलमी इदारों से कर्ज लेने का सिलसिला भी इस बुनियाद पर रोका जा सकता है। अब पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था तो पाकिस्तान के माली निज़ाम और कवानीन को FATF की 40 में से 13 सिफारिशात के मुताबिक पाया गया, जबकि जो बाकी 27 सिफारिशात हैं उन पर अमल के लिए पाकिस्तान को वक्त दिया गया। फिर फरवरी 2020 आता है, फरवरी 2020 में फिर जायज़ा हुआ और सिर्फ 14 सिफारिशात पर अमल देखा गया। फिर वक्त मिला कि बाकी की सिफारिशात पर भी अमल कर लें। PTI हुकूमत ने इस हवाले से कानून साजी भी की। अब FATF ने 4 ऐसे शोबों की निशानदेही की जिसमें मजीद काम दरकार था। मिसअंडरस्टूड यूं किया जाता है कि कहा जाता है कि 40 सिफारिशात हैं, 40 नहीं है, 40+9 यानी 49 रिकमेंडेशंस हैं FATF की। और हमारे यहाँ एक और चीज बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है। कहा जाता है जी कि व्हाइट लिस्ट में कब जाएगा। भाई कौन सी व्हाइट लिस्ट यार, कौन सी व्हाइट लिस्ट? सिर्फ 2 लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। जो ब्लैक लिस्ट होती है उनका स्टेटस होता है NCCTs यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज, NCCTs कहा जाता है। और जो ग्रे लिस्ट होती है उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब तक जो एज ऑफ नाउ ताज़ा सूरत हाल है, इसके मुताबिक टोटल 18 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में है, 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं। हमारे दोस्तों में से अक्सर को शायद हमें भी ना पता हो कि ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज कौन से हैं। एक ईरान है, दूसरा शुमाली कोरिया है। बाकी जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं उनके ऊपर पाबंदियां हैं। पाबंदियां किस नौइयत की हैं? यानी ये ममालिक कर्जा नहीं ले सकते, इनको अगर कर्जा मिलता है तो सख्त शरायत होती हैं, इनके ऊपर चेक रखा जाता है, 2 स्टेटसेस दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होगा तो उसका फॉर्मल स्टेटस होता है कॉल फॉर एक्शन। इसको गौर से सुनिएगा जरा, कॉल फॉर एक्शन यानी इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। और जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज हैं उनका स्टेटस होता है मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन। तो हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के लिए और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजा, मैं यहां
जरूर शामिल गुफ्तगू करूंगा। जी। टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, FATF के 37। 2 और इदारे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर हैं। वो 2 जो इदारे एसोसिएट मेंबर हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है पाकिस्तान के मामलात को सबोटाज करके इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। हां, अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो आपकी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी हो जाती है। देयर इज नो व्हाइट लिस्ट काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है। अच्छा, जमील ने ये इंडिया के हवाले से जो बात की उसामा गाजी, ये बिल्कुल ठीक है कि भारत इस हवाले से साजिशें करता रहा है, लेकिन जो साबिका हुकूमतें हैं, क्या उनकी कोई गफलतें नहीं थी, क्या कोताहियां नहीं थी जिसकी वजह बनी? या सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत की साजिशें ही हैं? देखिए, अब दुश्मन तो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा ना। जहां जहां आप कमजोर होंगे हर उस सतह पर आपको उठाएगा। बड़ी गहरी बात है कि कमजोरी अपनी भी होगी ना तो दुश्मन उससे फायदा उठाएगा और उसको जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे। बहुत से ममालिक में ये होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर हमारा है, हमारी कमजोरियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो हम जब दूर करते हैं तो उनको मानना भी पड़ता है कि पूरी तरह से हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि 2008 में भी पाकिस्तान इस तरह से, जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसमें रहा, क्योंकि वो इन्हांस मॉनिटरिंग का शायद टर्म यूज़ की जाती है वैसे तो, कि जी इनकी बड़ी सख्त निगरानी, जिसको हम कह लें सख्त निगरानी में इनको रखा जाएगा, तो उसमें हम आ जाते हैं। उसको फिर आम लफ्ज़ों में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इन्हांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी। फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए, जब जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है। तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमज़ोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए। आप जब भी देख लें कि कहीं भी पाकिस्तान को कोई सहूलत मिल रही होती है तो उस पर भारत जरूर वावेला करेगा, जी आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप इस तरह के ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है, ये भारत को तो बर्दाश्त ही नहीं होता।